Morning, my dear students. Welcome back in my class. I hope you all are happy and healthy in your home, and happy new year to all of you. So today we are going to start with the new topic, that is air around us. यानी कि हमारे आसपास एयर जो हमारे आसपास हमेशा रहती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. अब इस टॉपिक के कुछ लर्निंग आउटकम्स है. हम क्या सीखेंगे इस टॉपिक के बारे में? हम क्या सीखेंगे? दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा जो है वो हमारे आसपास हमेशा रहती है. ठीक है. देन वी विल एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड. अलग अलग तरह की हवाओं के बारे में हमें पता चलेगा. देन वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग एयर क्लीन. तब हमें ये भी पता चलेगा इस चैप्टर में कि जो हमारे आसपास की हवा है वो हमेशा साफ भी रहनी चाहिए और उसे किस तरह से साफ किया जाता है या साफ कर सकते हैं. ठीक है. So let's start with the topic. As you all know that air is all around us. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे आसपास हमेशा एयर रहती है. ठीक है. हम हवा को देख तो नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट. हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट हम उसे फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब ठंडी ठंडी हवा बहती है तो हमें ठंड लगती है ना. तो हम क्या कहते हैं, आज तो बहुत ठंडी हवा बह रही है, राइट. ऐसे ही जब गर्म हवा बहती है जिसे हम लू बोलते हैं, तो जब लू बहती है तो हम कहते हैं आज बहुत गर्म हवा बह रही है. ओके. तो ये क्या है, अलग अलग तरह की हवा भी होती है. ओके. अब यहाँ पे आप देखोगे, फैन योरसेल्फ. जब हमें गर्मी लगती है तो हम अपने आप को एक पंखा होता है ना, तो हम उससे अपने आप को हवा करते हैं. देन जब हमें ठंडा लगता है तो हम अपने हाथों को गर्म करते हैं. ऐसे मुंह की भाप लेके ऐसे गर्म करते हैं ना, जैसे कि ये बच्चा कर रहे हैं यहाँ पे. ब्लो ऑन योर हैंड. हवा जो हमारे अंदर की जो हवा होती है, सांस होती है, वो भी हम कभी कभी ठंडियों में हम अपने हाथ को ऐसे जब इस तरह से ऐसे रब करते हैं, तो हम फिर हल्का सा अपने माउथ में लेके जाते हैं ना, ताकि हमारे हाथ जो है वो थोड़े गर्म हो जाए. फिर जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं कि हमें हवा लगे. ठीक है. तो ये क्या है, अलग अलग तरह की हवा है जो हमें चाहिए होती है. ठीक है. नाउ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो एयर मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, इट पुशेस दी सेल बोट. जब हवा आती है, विंड आती है, तो क्या करती है, सेल बोट को भी पुश करती है. ठीक है. और इसमें ये जो चीज़ लगी है, ये हवा से थोड़ी सी अपने आप को बचाते हुए, ऐसे नाव जो होती है जब पानी में उतरती है तो उसमें हमेशा इस तरह से कपड़े लगे होते हैं ताकि हवा जो है वो साइड क्रॉस हो जाए. ठीक है. फिर इसके बाद जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते टाइम भी हमें जो हवा होती है वो पतंग को और भी ऊपर लेके चलती है. ठीक है, लेके जाती है. इट हेल्प्स अ काइट फ्लाई. मतलब पतंग उड़ाने में हवा जो है वो हमारी मदद करती है. ठीक है. देन इट ड्राइज आवर क्लोथ. ये हमारे कपड़े सुखाने में भी मदद करती है. ठीक है. नाउ अ सॉफ्ट विंड इज कॉल्ड ब्रीज. जो सॉफ्ट विंड होती है उसे हम ब्रीज बोलते हैं. समटाइम्स द विंड ब्लोज वेरी फास्ट. कभी कभी हवा बहुत तेज चलती है ना. सी हाउ द लीव्स आर फ्लाइंग इन द पिक्चर. अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. अब आप ये फोटो देख रहे हो, है ना. तो इस फोटो में क्या क्या दिखा रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है और जितने भी पेड़ के पत्ते हैं वो गिर रहे हैं. जब बहुत जोर से हवा बहती है, उस हवा को हम स्टॉर्म कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं? स्टॉर्म. नाउ देयर इज एयर इन.
अब आप ये साइकिल देखोगे, साइकिल के अंदर भी हवा भरी हुई है और साइकिल खड़ी भी है, ठीक है। तो इस साइकिल में भी हवा प्रेजेंट है। बलून के अंदर भी हवा है ना, फिर ट्यूब में भी हवा है और फुटबॉल में भी हवा है। तो आप देख सकते हो जो एयर है वो कैसे अलग अलग शेप में, अलग अलग उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, यूज़ हो रही है। ओके, देन देयर इज़ एयर इन योर लंग्स। हमारे लंग्स में भी एयर होती है। कैसे? व्हेन वी इनहेल तो ऑक्सीजन अंदर आती है, एंड व्हेन वी एक्सहेल तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। हमारे आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, सी हाउ इट मूव्स अप एंड डाउन व्हेन यू ब्रीथ इन और आउट। अब आप लोग ये करने की कोशिश करना, अपने चेस्ट पे ऐसे हाथ रखना और फिर एक गहरी सांस लेना। ऐसे सांस लोगे तो आप देखोगे कि जो आपके लंग्स है वो ऐसे, जब गुब्बारे में हवा भरते हैं, बलून में हवा भरते तो फूल जाते, तो इसी तरह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो भी फूल जाते हैं। और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं। ओके, अब हवा में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेस आ गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। नाइट्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, ये सारी गैसेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। समटाइम्स स्मोक एंड डस्ट कैन मेक एयर डर्टी। कभी कभी क्या होता है, धुआं और डस्ट हवा को गंदा कर देती है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कीप एयर क्लीन। हमें हवा हमेशा साफ रखनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास में जितनी भी एयर है वो क्लीन हो। अब हम एयर कैसे क्लीन कर सकते हैं, बाय नॉट बर्निंग स्मोक अगर हम मतलब धुआं अगर हम नहीं करते तो इससे हमारी हवा साफ़ रहती है। अगर हम प्लास्टिक्स नहीं जलाते हैं तो इससे हमारी हवा साफ़ रहती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी आसपास के वातावरण, आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, ठीक है, एयर को क्लीन रख सकते हैं। I hope, my dear students, you have understood this chapter. If you have any queries, any question, you can leave in the comment box and I will definitely give answer to your queries. For the time being, keep watching the videos. Thank you and Jai Hind.